हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन में का एक किस्सा सुनेंगे। एक बार रात में छत्रपति शिवाजी महाराज सो रहे थे। उसी समय एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार उनके सोने के कमरे में छिपकर पहुंच जाता है और शिवाजी महाराज को मार डालने के लिए तलवार निकालता है। किंतु जैसे ही तलवार चलाने के लिए उसने हाथ उठाता है, तानाजी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। छत्रपति के विश्वासी सेनापति तानाजी उस लड़के को पहले से ही देख लिया होता है और वह ये देखने उसके पीछे आते हैं कि वह क्या करना चाहता है। शिवाजी महाराज उस बालक से पूछते कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो बालक बताता है कि महाराज आपने मेरी कोई हानि नहीं की है, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है। हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सुभाग्राय ने मुझसे कहा था कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत धन देंगे, पर थोड़ा भी डरा नहीं होता है। वह महाराज से कहता है कि महाराज मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मुझे अपने मरने की चिंता भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ बीमार है और कई दिनों से भूखी है। वह मरने को पड़ी है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए। माता के चरणों में प्रणाम करके मैं फिर आपके पास लौट आऊंगा। मैंने आपको मारने का प्रयत्न किया, अब आप मुझे मार डालें, ये तो ठीक ही है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तभी तानाजी कहता है कि तू हमें बातों से धोखा देकर भाग नहीं सकता है। तो बालक जवाब देता है, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूँ, मराठा झूठ नहीं बोलता महाराज। शिवाजी महाराज उसे घर जाने की आज्ञा देते हैं। बालक घर जाता है। दूसरे दिन सवेरे जब छत्रपति महाराज शिवाजी राजदरबार में सिंहासन पर बैठे होते हैं, तभी द्वारपाल आकर सूचना देता है कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक को बुलाया जाता है। वह वही मालौजी था। मालौजी ने दरबार में आकर छत्रपति को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ। माता का दर्शन कराया, अब आप मुझे मृत्यु दंड दें। छत्रपति महाराज शिवाजी सिंहासन से उठते हैं और बालक को हृदय से लगाकर कहते हैं, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण हैं। बालक मालौजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त किया। छत्रपति ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा और बहुत सा धन उसे उपहार में दिया। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको शिवाजी महाराज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।